लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार चुनाव में अब देश के मुख्यमंत्रियों की एंट्री हो गई है। पटना के दानापुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के नामांकन में हिस्सा लिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। राजद के सहयोगी वहां पर इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने तो उनकी संपत्ति को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। सबसे आवास, हर गरीब को आवास। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। देश के अंदर उन्होंने करोड़ों लोगों को आवास दिया, 4 करोड़ लोगों को आवास दे दिया। ये काम कांग्रेस भी तो कर सकती थी। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे दिए। 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को कोविड कालखंड से लेकर के लगातार 29 तक फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। एनडीए ने पूरे भारत को और बिहार के अंदर पूरे बिहार को ही अपना परिवार मान करके बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन के नामांकन पर हिस्सा लिया और कहा, बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज कई विधानसभाओं में नामांकन रैली है। हम हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन के प्रभारी और बांकीपुर विधानसभा से उम्मीदवार नितिन नवीन की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज बिहार पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं आज बिहार भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता और विक्रम सिंह के नामांकन के लिए आया हूं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से देश की दशा और दिशा बदली है, उसी प्रकार बिहार की जनता भी निश्चित रूप से पुनः विजय के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। यहाँ बिहार में हमारे भाजपा के प्रत्याशी संजय गुप्ता जी और विक्रम सीट के लिए मैं नॉमिनेशन फॉर्म भराने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार से बिहार के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के पश्चात जिस ढंग से विकास के कीर्तिमान बने, ये जिस जगह से मैं बात कर रहा हूँ उसकी अपने आप इमारत बता रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की जिस ढंग से दिशा और दशा बदली है, बिहार की जनता भी कदम से कदम मिला करके निश्चित रूप से एक नए संकल्प के साथ पुनः विजय की तरफ बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हाल ही में आई अचानक बाढ़ के बाद दार्जिलिंग की स्थिति पर कहा कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं और पर्यटन गतिविधियों पर फिर से शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे पर्यटकों से मुलाकात की है। अचानक आई बाढ़ के बाद पर्यटकों का आना बंद हो गया था। हमारे प्रशासन, डीएम
एसपी और सभी अधिकारियों ने मिलकर बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। अब दोनों रास्ते फिर से खोल दिए गए हैं। वो और टूरिस्ट आने शुरू किया। मैंने बहुत सारे टूरिस्ट को मिला। पहले फ्लड होने का बाद थोड़ा स्टॉप हो गया था। हम भी बहुत टूरिस्ट को निकाल के, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम एसपी मिलके पूरा लाइन डिपार्टमेंट के लेके प्राय 1500 टूरिस्ट को हम नीचा में ले गया। बाद बाकी और भी बहुत सारे टूरिस्ट अभी आ रहा है। बहुत सारे टूरिस्ट को हम मिला भी। और अभी तो दोनों रास्ता खुला है, एक 3 धारिया और एक पंखाबाड़ी, और रोहिणी हो जाएगा 15-20 दिन में। हम टूरिस्ट लोगों को आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कालिंदी कुंज युवा शक्ति घाट का दौरा किया और आगामी छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने घाट की स्वच्छता, यमुना नदी के जलस्तर और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रेखा गुप्ता ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि सभी देख सकें कि यमुना नदी की स्थिति अब कितनी बेहतर है। भाजपा सरकार के तहत यमुना साफ है और छठ पूजा की तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। पानी को स्वच्छ रखा जाएगा और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों। पिछली सरकार ने अपने हिसाब से काम किया, अब हम अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। देखिए, ये वही जगह है जो बार बार जिसकी चर्चा होती है कि क्या यमुना जी पे इस बार भी उसी तरह के झाग बनेंगे। तो आज मैं आपको यही दिखाने के लिए आई हूँ कि ये पूरा का पूरा फ्रंट यहाँ से वहाँ तक ये वो एरिया है जो पिछली सरकारों के राज में जहाँ 1-1 मीटर ऊंचे झाग दिखाई देते थे, छठ व्रतियों को उसी में खड़े होकर के अपनी पूजा करनी पड़ती थी। पर आज भाजपा सरकार के शासन में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई झाग, कोई गंदगी नहीं है। कितना सुंदर बहता पानी है और कितनी जबरदस्त तैयारियां दिव्य और भव्य छठ की यहाँ चल रही है। और सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार की दिल्ली की ये छठ का त्योहार अपने आप में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। जब हमारी बहनें सूर्य को जल देंगी तो वो यहाँ एक साफ पानी में खड़े होकर के जल देंगी। किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का झाग इस बार दिल्ली वासियों को झेलना नहीं पड़ेगा। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रही है। देख रहे हैं आप, सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पे यमुना जी की लगातार सफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और समय से सरकार ने वो सारी तैयारी कर ली। अब पिछली सरकारों ने जो किया वो आपके सामने था, वर्तमान की सरकार जो कर रही है वो आपके सामने है। कोई झूठी सच्ची अगर वीडियो बना के डालता हो तो मैं इसीलिए ये दिखाने आई हूँ कि ये वास्तु स्थिति है। आज की वास्तु स्थिति ये है, आप चाहें तो रोजाना इसके बाद आकर के आप इसी जगह पे रोज अपनी वीडियो बना सकते हैं। परंतु दिल्ली सरकार पूरी निष्ठा के साथ छठ का ये महापर्व दिल्ली में बहुत सुंदरता के साथ बने, इसकी तैयारी कर रही है। इस बार की दिवाली भी भव्य होने वाली है और छठ भी दिव्य होने वाली है। इस बार जो आरोप लगाया गया वो वीडियो के माध्यम से ही लगाया गया उनकी तरफ से। उनका कहना है कि जो कंसंट्रेट इस्तेमाल किया जा रहा है, फोमर कंसंट्रेट, वो हम भी करते थे अपनी सरकार में, लेकिन तब आप कहते थे कि जहर मिलाया जा रहा है। देखिए, बात सुनिए, ये जो भी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होते हैं पूरी तरीके से इको फ्रेंडली हैं। जो जीव जंतुओं के लिए भी, यमुना जी के जल के लिए भी पूरी तरीके से सर्टिफाइड है। ना करने की किसी की इच्छा हो तो 100 बहाने हैं, करने की इच्छा हो तो 100 तरीके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सिम्बोयसिस स्किल्स एंड प्रोफेशन यूनिवर्सिटी में आयोजित छठे दीक्षांत समारोह और स्कूल ऑफ डिफेंस एंड एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, भारत अब वैश्विक रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और युवाओं को इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की एक अतिशय इमर्जिंग सेक्टरमध्ये आज एक नवीन पाऊल या ठिकाणी सिम्बायोसिसने ठेवलंय। खरं म्हणजे सिम्बायोसिसमध्ये इंजिनिअरिंग, डेटा सायन्स, मॅनेजमेंट अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं स्किल आपल्याला शिकायला मिळतं। पण मला असं वाटतं की एक अजून लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक।
नमस्कार।